Good morning, everyone. So, we are in the very first chapter of your geography, that is India's size and location. In this chapter, you'll study about the location of India on the earth, latitudinal, longitudinal value कितना है, latitudinal, longitudinal extent कितना है इंडिया का साइज़ और उसके लोकेशन के बारे में, इंडिया का इम्पोर्टेंस क्या है, लोकेशन जो इंडियन ओशन में उसका जो लोकेशन है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इंडिया में कैसे टाइम वैरी करता है. देयर आर मेनी मच मोर टॉपिक्स विच यू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट. लाइक अर्थ आपका एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, एक ऐसा इस शेप में अर्थ नहीं है आपका. दिस इज़ नॉट द शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है. दिस शेप इज कॉल्ड अ स्फीयर. अर्थ एक स्फीयर नहीं है, एक ऐसा स्फीयर आप बोल सकते हो, एक ऐसा गोला. परफेक्ट स्फीयर नहीं बोल सकते आप उसको, एक ऐसा गोला आप बोल सकते हो जो कि ऊपर से थोड़ा फ्लैट है, ठीक है. ऊपर से थोड़ा क्या है, फ्लैट है, और ये जो बीच का जो एरिया है वो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है. ऊपर से फ्लैट है और ये जो बीच का जो एरिया है, इक्वेटर के पास जो एरिया है वो थोड़ा क्या है, वो थोड़ा बाहर निकला हुआ है, ठीक है. तो ये जो फ्लैट एरिया है ये कहाँ पे है, इट इज़ नियर द पोल्स. आप नॉर्थ पोल के बारे में सुने होंगे. दिस इज़ द नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज़ द साउथ पोल, ठीक है. इक्वेटर के पास का जो एरिया है वो बाहर निकला हुआ है. उसको इंग्लिश हम लोग बोलेंगे बल्ज्ड, ठीक है. इट इज़ फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्ज्ड एट द इक्वेटर, ठीक. इस पर्टिकुलर शेप को हम लोग बोलते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड. दिस पर्टिकुलर शेप, ऊपर से दबा हुआ और बीच से थोड़ा निकला हुआ को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्लेट स्फेरॉइड. और ज्योग्राफी के टर्म्स में जियोइड. अर्थ किस शेप का है, जियोइड शेप का है या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप का है, ओके. तो आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में आप क्या पढ़े थे कि द लैटिट्यूड्स आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस. हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोला गया है, दीज आर द लैटिट्यूड्स. सबसे सेंटर में जो लाइन है दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर. सबसे सेंटर में जो लाइन है वो क्या है, इक्वेटर है. और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाइएगा वैल्यू बढ़ते चला जाएगा. जैसे इक्वेटर का वैल्यू है 0 डिग्री, तो अगर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाइएगा तो पहला लाइन 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ एंड इट गोज़ ऑन टिल अप टू 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक. वैसे ही साउथ पोल में आइएगा तो ये हो जाएगा 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ अप टिल 90 डिग्री साउथ. साउथ की तरफ आइएगा तो 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ. तो एक चीज़ देखा जाता है कि ये जो लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स सबसे लंबा लैटिट्यूड क्या है, द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड इज़ द इक्वेटर, क्योंकि सेंटर के पास दूरी ज़्यादा है, सेंटर के पास सर्कमफेरेंस ज़्यादा है, इसीलिए लैटिट्यूड सबसे बड़ा कौन सा हुआ, इक्वेटर हुआ. और जैसे जैसे आप दूर जाइएगा सर्कमफेरेंस कम होते चला जाएगा. सर्कल्स है, दीज आर कंटिन्यूअस सर्कल्स. अगर हम अर्थ का एक रेप्लिका दिखाएं, छोटा सा ग्लोब दिखाएं, तो अर्थ ऐसा आपका है, ठीक है. ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल. कहाँ पे साउथ पोल है, नियर द अंटार्कटिका. अंटार्कटिका के पास क्या है, आपका साउथ पोल है, ओके. तो अभी ये आपको क्लियर दिख रहा है. देखिए ये जो बीच का जो लाइन है, ये जो बीच का लाइन है, दिस सर्कल इज़ द इक्वेटर. ये सर्कल क्या है आपका, इक्वेटर है. दिस सर्कल इज़ द इक्वेटर, दिस वन इज़ द इक्वेटर, ओके. जैसे इसका देखिए यहाँ पे सर्कमफेरेंस सबसे ज़्यादा है, इस पार्ट में सर्कमफेरेंस सबसे ज़्यादा है. जैसे जैसे ऊपर जाइएगा सर्कमफेरेंस क्या होते चला जाएगा, सर्कमफेरेंस कम होते चला जाएगा. द लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. ये 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइएगा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो
89 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे जाके कितना हो जाता है 90 डिग्री नॉर्थ। 90 डिग्री नॉर्थ क्या है, एक पॉइंट है। 90 डिग्री नॉर्थ इज जस्ट अ पॉइंट। वैसे ही साउथ पोल की तरफ बढ़िएगा, 0 डिग्री है, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, नीचे नीचे बढ़ते 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 आपका साउथ में अंटार्कटिका के पास हो जाएगा आपका 90 डिग्री साउथ। ओके, आपका लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड्स आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ना है आपको। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में देखिएगा तो ये है आपका दिस लैटिट्यूड इस 23.5 डिग्री साउथ, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये लैटिट्यूड है आपका 66.5 डिग्री साउथ। दिस वन इज़ दिस लैटिट्यूड इट इज़ क्रॉसिंग फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस। ये जो है आपका 66.5 डिग्री साउथ, यह है आपका आर्टिक सर्कल। 66.5 डिग्री नॉर्थ पोल में है, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ इज़ द आर्टिक सर्कल। नॉर्थ पोल में है ना, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ होगा। ये आपका नॉर्थ पोल में है तो 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा। ओके, 23.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री नॉर्थ इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 66.5 डिग्री साउथ, दिस इज 66.5 डिग्री नॉर्थ इज आर्टिक सर्कल एंड 90 डिग्री नॉर्थ इज योर नॉर्थ पोल। वैसे ही साउथ पोल की तरफ आइएगा तो ये है आपका 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री साउथ क्या है आपका, दिस इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके नीचे 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ इज़ दिस इज़ द 66.5 डिग्री साउथ लाइन। तो यह है आपका अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल के नीचे या आपका हो जाता है यहाँ पे 90 डिग्री पे हो जाता है आपका साउथ पोल। ओके, तो आपको लैटिट्यूड्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो टोटल लैटिट्यूड्स कितने हो गए, 1 डिग्री साउथ से लेके 90 डिग्री साउथ तक, 1 से 90, साउथ पोल में 90 इधर हो गया, 1 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक इधर 90 हो गया, और ये इक्वेटर एक टोटल कितना हो गया 181 लैटिट्यूड्स आर देयर इन टोटल। ठीक है, दीज मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर। अगर हम लॉन्गिट्यूड्स का बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स कैसा दिखता है आपका, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको मार्क करवाए थे। दिस वन इज़ द नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज़ द साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल, इसमें आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल मार्क करवाया गया था। ये आपका नॉर्थ पोल था एंड दिस वन इज़ द साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से देखिए, नॉर्थ पोल से लाइंस निकलते हैं और जाते कहाँ पे हैं, दे मर्ज इन द साउथ पोल। ये लाइंस दिख रहे हैं, साउथ पोल से निकल रहे हैं, नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, या फिर नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं, नॉर्थ पोल से लाइन निकलता है और जाता कहाँ पे है, इट गोज़ इन द साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से लाइंस निकल के कहाँ पे जाते हैं, दे ऑल गो इन द साउथ पोल। दीज वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, दीज वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड एज द लॉन्गिट्यूड्स। निकलता कहाँ से है, नॉर्थ पोल से, और मर्ज कहाँ पे करता है, साउथ पोल में। इनमें 2 इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स हैं। एक है आपका दिस वन, 0 डिग्री का लाइन, दिस इज द 0 डिग्री है। ठीक है, ये 0 डिग्री का लाइन है। तो 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, ये 0 डिग्री है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री को हम लोग बोलते हैं क्या, 0 डिग्री इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन। दिस 0 डिग्री इज प्राइम मेरिडियन, ये आपका प्राइम मेरिडियन हुआ। ठीक है, इस प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ बढ़िएगा, 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट। वेस्ट की तरफ बढ़िएगा तो 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट। इधर क्या होगा, 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट। इधर क्या होगा, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो तो 1 डिग्री वेस्ट, 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट। ईस्ट की तरफ ईस्ट 1 डिग्री ईस्ट, इधर वेस्ट की तरफ 1 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो आप बढ़ते चले जा रहे हैं, ये आपका 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, इधर आपको 1 डिग्री वेस्ट, ये बढ़ते जाइएगा ना तो यहाँ पे ये यहाँ पे आपका दिस वन यहाँ तक आता है। इधर से वेस्ट की तरफ से आए हैं, ये आपका प्राइम मेरिडियन है,
इधर 1 डिग्री ईस्ट 2 डिग्री ईस्ट बढ़े थे, इधर क्या है 1 डिग्री वेस्ट 2 डिग्री वेस्ट 3 डिग्री वेस्ट 4 डिग्री वेस्ट, इधर आते आते आपका यहाँ तक आ जाता है 179 डिग्री वेस्ट। ये कहाँ, ये कितना होगा वैल्यू 179 डिग्री वेस्ट। इसको और जो ऐसा था आपका, इसको हम ऐसे घुमा के इधर ले आए, ठीक है, बैक साइड व्यू, बैक साइड व्यू। तो इधर क्या आ गया आपका 179 डिग्री वेस्ट और इधर आपके आ गया 179 डिग्री ईस्ट, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज विद द डायरेक्शंस। ये इसका पोजीशन है, इसको गोल घुमाएं, वेस्ट और वेस्ट गोज टू द ईस्ट, रोटेशन ऐसे ही ना होता है, वेस्ट गोज टू द ईस्ट। ये रोटेट करवा के हम इसको ले आए हैं इस पोजीशन पे। तो ये आपका ये लाइन 0 डिग्री का था, तो 1 डिग्री वेस्ट 2 डिग्री वेस्ट 3 5 6 178 179 यहाँ तक पहुँच जाएगा। ऐसे ही ना आएगा 179 डिग्री वेस्ट एंड 179 डिग्री ईस्ट, इधर 179 डिग्री ईस्ट रहेगा, इधर 179 डिग्री वेस्ट रहेगा। तो इसके बाद एक कॉमन लाइन है, और ये कॉमन लाइन स्ट्रेट नहीं है, जिगजैग लाइन है। जिगजैग लाइन मतलब टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, और इसका नाम है 180 डिग्री, नाइदर ईस्ट नॉर वेस्ट। नाम से बोला जाए तो इंटरनेशनल डेट लाइन, यह है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। तो टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स हो गए आपके ईस्ट पार्ट में, 1 डिग्री से लेके 179 डिग्री ईस्ट तक, इधर 179 हो गया। 1 डिग्री वेस्ट से 179 डिग्री वेस्ट तक, इधर 179 हो गया। एक प्राइम मेरिडियन और एक इंटरनेशनल डेट लाइन, इसका नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन। इसके बारे में डिटेल में आगे जब चैप्टर बढ़ेगा तब बताएंगे आपको। इंटरनेशनल डेट लाइन ये हो गया। टोटल कितना हो गया 360 लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स आर देयर, ठीक है। इन टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स आर देयर। क्लियर, लैटिट्यूड्स के बारे में समझ में आ गया, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में समझ में आ गया, ओके। और एक और बेसिक डिफरेंस क्या है कि लैटिट्यूड का जो लेंथ है वो क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा डिक्रीज होते जाता है। लॉन्गिट्यूड्स क्या है, द लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, सारे लॉन्गिट्यूड्स एक ही लेंथ के होते हैं। ऑल द लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। लैटिट्यूड क्या क्या है, लैटिट्यूड द लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड्स डिक्रीजेस, ओके। आगे के चैप्टर में आपको इंडिया का पोजीशन बताएंगे अकॉर्डिंग टू द अर्थ। ये जो पोजीशन है यहाँ पे इंडिया का, इसके पोजीशन के बारे में बताएंगे, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, एंड विल प्रोसीड फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो। Whatsoever doubt you will have, you can discuss in the online classes. Okay, thank you.